नमस्कार, मैं नरेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। सबसे बड़ी बात, असम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने अपनी बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। सियासी उथल पुथल के बीच में अगर देखा जाए तो सामने बड़ी सियासी उथल पुथल सामने आ रही है। नतीजे आने के पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने अपने 17 उम्मीदवारों को राजस्थान के जयपुर में एक होटल में भेज दिया है। जयपुर भेजे गए 17 उम्मीदवारों में 7 कांग्रेस के और 10 उसकी सहयोगी AIUDF के बताए जा रहे हैं। उम्मीदवारों को जयपुर के एक होटल फेयरमाउंट में ठहराया गया है। यह फैसला कांग्रेस और AIUDF महागठबंधन की ओर से सतर्कता बस उठाया गया है। जयपुर के उसी फेयरमाउंट होटल में उम्मीदवारों को ठहराया गया है जहां राजस्थान के कांग्रेस विधायकों की बाड़ाबंदी की गई थी। यहां पर कुछ नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक, गुवाहाटी से लेकर जयपुर तक पूरी चाक चौबंद तैयारी की गई है। कहा जा रहा है कि सभी प्रत्याशी 2 मई तक जयपुर में ही रहेंगे। 2 मई को रिजल्ट आने के बाद इनकी असम वापसी होगी और इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस उम्मीदवारों को जयपुर शिफ्ट करने के सवाल पर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब राजनीति का चीरहरण हो रहा है तो कृष्ण बनकर क्यों ना खड़ा हुआ जाए। इस बीच एक सवाल यह भी है कि असम की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ के CM संभाल रहे थे। इसके बाद भी फिर आखिर असम के उम्मीदवारों को ठहराने के लिए जयपुर ही क्यों चुना गया। इस पर कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत गांधी परिवार के करीबी माने जाते हैं। कांग्रेस के अंदर मैनेजमेंट देखने में अशोक गहलोत की बड़ी भूमिका मानी जाती है। अशोक गहलोत के पीछे भरोसा की एक वजह यह भी है कि महाराष्ट्र में जब संकट में फंसे थे तो वहां के विधायकों को राजस्थान लाया गया था। मध्य प्रदेश के संकट में भी फंसी कांग्रेस तो विधायकों को यहां पर लाया गया था। हालांकि MP में कामयाबी नहीं मिली। इसके अलावा राजस्थान में संकट गहराया तो अशोक गहलोत ने खुद ही मोर्चा संभाला था। इसलिए गहलोत को बाड़ाबंदी में ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा करते हुए असम के उम्मीदवारों को जयपुर लाया गया है। इसी तमाम कांग्रेस की बाड़ाबंदी पे आज हम चर्चा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता रमन झा और प्रमोद स्वामी BJP प्रवक्ता हमारे साथ असम से सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहली बात मैं रमन झा से करना चाहूँगा। रमन जी, जैसे कि कहा जा रहा था पहले भी, आपके जो कई विधायक हैं, जैसे कि बात करें हम मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे हम राजस्थान की बात करें या फिर मुंबई के विधायकों की बात करें, आखिरकार इतना डर क्यों बना हुआ है आप लोगों में कि आप लोग अभी तो आपका चूंकि रिजल्ट भी नहीं आया, ये भी नहीं पता कि ये विधायक जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, और आप लोगों ने अभी से बाड़ाबंदी शुरू कर दी। देखिए, ऐसी बात ना। सबसे पहले मैं नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों को और आपको भी। जी रमन जी, मैं यह कहूंगा कि देखिए, अभी तो चुनाव खत्म हुआ है और 2 मई को रिजल्ट आएगा तो तकरीबन 17 MLA ही तो जीत के नहीं आएंगे। हमारे पास इनपुट है, कांग्रेस कम से कम 80 से 85 सीट जीत रही है असम में। तो सारे विधायक तो गए नहीं है। कुछ विधायक ऐसे हैं जो चुनाव के बाद या चुनाव प्रचार के बाद उन्हें लग रहा था कि एक घूमने के लिए जाना है, तो स्वाभाविक है वे राजस्थान गए हैं घूमने के लिए। अब इसे BJP अगर इशू बना रही है कि कांग्रेस अपने विधायकों को ले जा रही है तो ये एक अलग बात है। दूसरी बात है कि हाँ, ये भी जरूरी है कि विधायक को या जो जीतेंगे विधायक है उनको, या हमारे जो चुनाव में जो प्रतिद्वंदिता कर रहे थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से या दूसरे पार्टी की तरफ से जो हमारे सहयोगी हैं, तो आपसी तालमेल है और तालमेल है और हम सभी एकत्रित हैं। BJP को जो है तो डर सता रहा है हार का। अभी से उनके नेता जो केंद्र में बैठे हुए हैं और राज्य के कुछ। अच्छा, तो आपका कहना है कि ये जो विधायक गए हैं ये जयपुर घूमने गए हैं? हाँ, घूमने गए हैं अभी। क्योंकि देखिए, अभी तो चुनाव का नतीजा नहीं आया है, कौन विजयी होगा। हाँ, पूर्व विधायक हैं, उम्मीदवार हैं। अच्छा, इतना जैसे कि अभी बात हुई, हमारे साथ में पीयूष शर्मा भी जुड़े हैं, पत्रकार हैं जो राजस्थान से, और जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, सभी तरह से खबरें आ रही हैं, हमारे पास भी खबरें आई हैं, और वहाँ के जो कहना चाहिए कि आपके कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, उनका भी बयान आया है कि भाई हमारे यहाँ पे ठहराया गया है। वो हमें नहीं पता ये किस पार्टी के हैं, AIUDM के हैं कि कांग्रेस के, हमें नहीं पता। हमें तो सिर्फ इतना आदेश मिला है कि इनकी 2 तारीख तक खातिरदारी करनी है और हम उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस है आपको कि वो जो उम्मीदवार हैं सब जीत जाएंगे, या उनको ऐसी बाड़ाबंदी कर दी गई? अभी मैं वही कर रहा हूँ। कांग्रेस और कांग्रेस की जो सहयोगी राजनीतिक दल है जिनके साथ में मिलकर हम महागठबंधन बना के चुनाव लड़ रहे हैं। हमने 126 सीटों पर अपने कैंडिडेट को दिया है।
अब ये तो है नहीं कि 17 सीट पे या 20 सीट पे ही हम चुनाव लड़ रहे अच्छा, हैं। मैं प्रमोद स्वामी के पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले जैसे कि आपने कहा कि हमारे विधायक वहां घूमने गए हैं, आपने कहा हमारे विधायक घूमने गए हैं। पीयूष शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान से। पीयूष, क्या खबरें आ रही हैं, ये लोग क्या वहां घूमने गए हैं? चलिए, पीयूष शर्मा को फिर से जोड़ेंगे हम। अभी हम प्रमोद स्वामी के पास आएंगे। प्रमोद जी, अभी ये लोग तो मान चुके हैं कि जीत गए हैं वहां पे असम में। देखिए, मैंने अपने जीवन में पहली बार मैं ये सुन रहा हूँ, सार्वजनिक जीवन में मैं काफी सालों से हूँ कि कोई प्रार्थी, वो उम्मीदवार है, वो विधायक, वो कांग्रेस के प्रार्थी हैं और 2 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। प्रार्थियों को ले जा करके कोई पार्टी अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ले जाकर रख रही है तो ये बड़े आश्चर्य करने की बात है। हालांकि रमन जी इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो घूमने गए हैं, लेकिन मैंने एक नेशनल चेयरमैन पे मैं भी यही कह रहा हूँ प्रमोद जी कि 17 विधायक, अभी आपका एक चरण चुनाव का बचा है और आपके विधायक घूमने चले जाते हैं। कहा कि हाँ, हमने उनको यहाँ रखवाया है जी। तो खैर इनकी बात है, इस पे हमें ज्यादा इसको तुल नहीं देना है, क्योंकि वो प्रार्थी मात्र है, वो अभी विधायक बने नहीं है। जी जी। तो अगर कांग्रेस पार्टी को अपने प्रार्थी, जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, उनके ऊपर ही अगर विश्वास नहीं है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि जिस दल ने उनको प्रार्थी बनाया और अपने प्रार्थियों के ऊपर ही अगर उनको विश्वास नहीं है तो वो इस आधार पर कह रहे हैं कि जनता उनके प्रार्थियों पर विश्वास करेगी। और की जनता उनके प्रार्थियों पर कैसे विश्वास करेगी जब कांग्रेस पार्टी को खुद अपने प्रार्थियों पर विश्वास नहीं है। रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रमोद जी रमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रमन जी बोलिए। हम एक स्वामी जी को कि अगर कांग्रेस के विधायक घूमने गए हैं तो बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों? क्योंकि बेचैनी ही दिखा रहा है। रमन जी आप क्यों नहीं गए? आप भी घूम आते, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाती। जरूरत है पड़ेगा, हम भी जाएंगे, हम तो घूम रहे हैं, हम भी घूम रहे हैं, हम भी असम में नहीं हूँ, तकलीफ है। अभी असम से बाहर हूँ। अरे भैया, हमको क्या लेना देना? आपके प्रार्थी आप जहाँ मर्जी ले जाओ यार। राजस्थान से आप अमेरिका ले जाओ, कौन रोक रहा है? लेकिन रमन जी मतलब एक बात तो है रमन जी, एक बात तो है कि कांग्रेस के विधायकों को बड़ा, मतलब जयपुर बड़ा रास आता है, चाहे महाराष्ट्र के हों या फिर मध्य प्रदेश में ऐसे भी सियासी उथल पथल जब मची थी तब भी यहाँ के विधायक वहाँ पहुंचे थे, तो बड़ा रास आता है उनको जयपुर। क्या खामी है? राजस्थान की भूमि जो है वो पर्यटन के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अच्छा। और पूरे विश्व से लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए। हाँ। अब हमारे लोग इसके पहले जब भाजपा की सरकार थी तब तो कभी नहीं गए हैं कांग्रेस के विधायक घूमने। कांग्रेस की सरकार भी है वहाँ। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मतलब सीधी सी भारतीय जनता पार्टी के विधायक मध्य प्रदेश जाते हैं या किसी, नहीं, वो तो गुजरात जाते हैं, उनको गुजरात पसंद है, गुजरात ही पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात को भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध मानूंगा। और हमें कोई बेचैनी नहीं होती है कि बीजेपी अपने जो उनके प्रतिद्वंदी जो विधायक हैं या जो उनके विधायक चुनाव में भाग लिए हैं, प्रतियोगी हैं, उन्हें बीजेपी कहीं भी लगे जाए, हमें तो कोई आरोप नहीं है। सही बात है। और बीजेपी में इस बार मैंने ये बुखलाहट क्यों है? क्योंकि अपने उनको हार डर रहा है, उनको लगता है कि हम हार रहे हैं तो चलो दूसरे दल के विधायकों पर कुछ दवा डालें। ऐसी प्लानिंग थी क्या उनको? पूछे स्वामी जी से कि स्वामी जी को बीजेपी का कोई ऐसा प्लानिंग था क्या? प्रमोद जी सुन रहे हैं? प्रमोद स्वामी जी सुन रहे हैं? उन्हें अगर ऐसा आशंका था तो शायद इसलिए उन्हें बौखलाहट है कि क्यों ले गया कांग्रेस, हमें तो अभी खरीदना था, बात करना था। ऐसा कुछ था क्या प्लानिंग बीजेपी का? हेलो। हाँ प्रमोद जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। देखिए, ये शो आपने किया, मैंने नहीं किया। जी। तो रमन जी को बताइए कि ये जो शो किया है वो स्वदेशी चैनल ने किया है। बिल्कुल। प्रमोद स्वामी ने नहीं किया है। प्रमोद स्वामी को और भाजपा को कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। कि आप अपने पार्टी को कहाँ ले जाए, कहाँ नहीं ले जाए। बिल्कुल। ये आप अपने मुंह में बिच्छू बन रहे हैं कि हमारे विधायक बन रहे हैं। विधायक कहाँ बन रहे हैं? अभी तो वो प्रार्थी है, वो 2 तारीख को नतीजे निकल जाएंगे। सही बात है। विधायक आपके बनेंगे, आपको पता चल जाएगा। और हमको क्या लेना देना भैया? आप अपने विधायकों को संभाल के रखो ना, अपने प्रार्थियों को संभाल के रखो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी के अपने प्रार्थियों के ऊपर भी विश्वास नहीं है
तो आसाम की जनता आपके ऊपर पे कैसे विश्वास करेगी, जरा भी बता दीजिए। और सुन लीजिए। और रमन जी जो कह रहे हैं कि हमको ये 100 महीने नहीं किया, हमको तो कोई लेना देना नहीं है आपसे। सही बात है। आप अपने प्रार्थियों को जयपुर ले जाए, अमेरिका ले जाए, लंदन ले जाए, जहाँ ले जाए, हमको क्या लेना देना। बिल्कुल। रमन जी देखिए रमन जी, एक सुनिए, एक बात है, एक इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ये हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी में कहीं ना कहीं ये बड़ी उथल पुथल है। आप इसको समझना होगा, और आप इस पूरी बात को पहले मेरी सुनिएगा, फिर मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि कहीं ना कहीं ऐसी क्या, मतलब ऐसा क्या डर है आपको भारतीय जनता पार्टी से कि अभी तो एक चरण का आपके यहाँ मतदान शायद बचा भी है अभी, उसके बाद में आपके 17 विधायक, सुनिए बात सुन लीजिए, मैंने आपसे कहा था पहले आप पूरी बात सुनिएगा। और दूसरी बात एक और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मुंबई में जब सियासी संकट हुआ, या फिर कहें कि खुद राजस्थान में सियासी संकट हुआ, तो ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है आप लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों पे भरोसा नहीं है। कहा जाए मध्य प्रदेश में भी एक बहुत बड़ा सियासी उठापटक हुई, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी इस तरीके से अपने कहना चाहिए कि कैंडिडेट्स पे या अपने विधायकों पे भरोसा नहीं करती, उसकी वजह से कांग्रेस की दुर्गति हो रही है? जी नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। पहले मैं एक चीज कह दूं कि हमारे यहाँ असम में 3 चरण के चुनाव संपूर्ण हो चुके हैं। 6 तारीख को जी पूरा चुनाव हो चुका है, तीनों चरण का चुनाव संपूर्ण हो चुका है जी। हाँ, और अब ये है कि देखिए, अगर हमें बीजेपी से डर है, हाँ, या हमें लगता तो हम 17 को ही तो ले जाते। हमने तो दावा किया कि 85 सीटों को हम जीत गए जी। 126 विधानसभा क्षेत्रों में हम कांग्रेस और कांग्रेस की सहयोगी पार्टी लड़ी है। कुछ विधायक गए हैं, कुछ विधायक गए हैं, घूमने गए हैं, सभी विधायकों का एक ग्रुप होता है। लेकिन आपने जो कहा है कि कांग्रेस को क्या डर है जो बचा रहा है, तो देखिए, बचाना होता तो हम 85 विधायक को ले जाते हैं। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना होता है हमेशा, जब किसी गाँव में कोई आदमखोर फिर घूमने लगे, चलिए आपने कहा, रमन जी आपने कहा घूमने गए हैं, बिल्कुल, चलिए इस बात को अगर मान भी लिया जाए कि आपके पार्टी के विधायक घूमने गए हैं, लेकिन और भी स्टेटों की बात करें, चलिए आपकी बात हमने मान भी ली, या आप ये मानिए कि चलिए पूरी मीडिया ने आपकी बात मान भी ली, लेकिन आप ये बताइए इसके पहले भी जो हुआ है, कांग्रेस पार्टी के कई विधायक हैं जो राजस्थान पहुंचे, जयपुर पहुंचे, उनको होटलों में ठहराया गया। अच्छा, और ये छुट्टी की भी बात करें, सॉरी बीच में फिर टोक रहा हूं आपको, छुट्टी की भी बात करें, आपने कहा आपके विधायक घूमने गए हैं, तो आज से लेके 2 मई तक घूमने गए हैं, 2 मई तक उनकी वहां पे आवभगत होनी है, इतनी लंबी मतलब वेकेशन? 2 मई तक के लिए गए हैं या उससे पहले आएंगे? माफी चाहूंगा, दोनों जन को मैं रोक रहा हूं। चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं, असम के वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्र प्रकाश जी, सीधे आपके पास आते हैं। सबसे पहले चंद्र प्रकाश जी, आज ये जो असम में सियासी उठापटक हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 17 या 20 विधायक राजस्थान पहुंचे हैं और उनको एक होटल में वहां पे ठहराया गया है, क्या मानते हैं आपकी, ये कहीं डर है कि हमारे विधायक बिक ना जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए इनके साथ? दोनों तरफ डर है जी, दोनों तरफ डर ऐसा है जी कि भारतीय जनता पार्टी पहले की अपेक्षा स्टीकी विकेट पर है, उनकी सीटें कम आ रही है जी, ये निश्चित हो गया इस बात से, और जी। वो कोचिंग में लगेगी। लेकिन डर तो इनमें दूसरी बना बात- है, हॉर्स ट्रेडिंग का डर तो कांग्रेस को लग रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जी आपको, जी उनके। अब दूसरी बात यह है कि कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसे शिकारी गए हुए हैं जो शिकारी पहले कांग्रेस के लिए शिकार करते थे, अच्छा। अब वो भाजपा के लिए करेंगे, ये बात का तरफ कांग्रेस को है। जी जी है कि- जी तो हमारे हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो बड़े शिकारी हैं, और अब जब अमित शाह जी के साथ मिल गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जोड़ी कैसी बन गई है ना? दोनों जी। शिकार करने में माहिर है। जी तो कांग्रेस आज इस बात की कंप्लेंट, देखिए कांग्रेस को ये शिकायत हो सकती है, उनको भी भय है कि हमारे विधायक तोड़ लेंगे, लेकिन जब यही हेमंत बिस्वा शर्मा जी राज्यसभा चुनाव जिताने के लिए दूसरे दलों के विधायक तोड़ कर ला रहे थे, तब ये लोग उसको एकदम वो माने तालियां बजाकर उनका बिल्कुल, स्वागत कर रहे थे, बिल्कुल, मास्टर बिल्कुल। स्ट्रोक बता रहे थे। तो ये अभी, और दूसरी चीजें क्या है कि कांग्रेस के प्रार्थी बीजेपी में और बीजेपी के प्रार्थी चुनाव में कांग्रेस में जितने से शामिल हुए हैं, उसके बाद ये कहना मुश्किल हो गया कि कौन सा दल कौन सा है। तो ये देखिए, जो एक विचारधारा की बात थी वो तो खत्म हो गई है, सही अभी बात। कंप्लीटली बात है सुविधावाद की। तो कब कौन कहाँ बिक जाए, कौन
माने बड़ा नेता या छोटा नेता इधर से उधर पलटी मार दे, आज की डेट में ये कोई नहीं पूछ सकता। बिल्कुल। इसलिए भय दोनों दलों को है, ऐसा नहीं बिल्कुल, है कि राजनीति बीजेपी है, को कुछ भय। भी हो सकता है चंद्र प्रकाश जी, राजनीति है, कुछ भी हो हेमंत सकता है। बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं जी किसी भी दल के साथ हाथ मिला सकते हैं और किसी भी दल में जा भी सकते हैं। बिल्कुल, जब 7 पार्टियां मिलकर महाजोत बनाकर चुनाव लड़ सकती हैं तो कुछ भी हो सकता है, हकीकत बात है। जी, जी। हमारे साथ में पीयूष शर्मा पत्रकार जुड़े हैं हमारे साथ राजस्थान से। पीयूष जी, जब से ये पहुंचे हैं यहाँ पे 17 विधायक, जैसे कि खबरें तो 20 विधायक की आ रही हैं, लेकिन 17 विधायक जैसे कि मान लीजिए रमन झा जी ने कहा कि छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं, तो पीयूष इतनी बड़ा लंबा वेकेशन हो गया और इनके आओ भगत में सरकार लग गई है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा इसमें यहाँ के महेश जोशी जी जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के राजस्थान के, वो और साथ में रफीक खान विधायक, दोनों लोग इन सारे विधायकों को लेने, इनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और उसके बाद उनके साथ उनको लेके होटल पहुंचे हैं। तो आप बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पूरी सरकार यहाँ पे लगी हुई है और संभावित ये है कि शाम को अशोक गहलोत इनके साथ वार्तालाप करेंगे। अच्छा पीयूष, एक बात बताइए कि अशोक गहलोत क्या मतलब बाड़ाबंदी के आजकल मास्टर हो गए हैं क्या? कहीं के भी विधायक कांग्रेस के होते हैं, अच्छा मान लीजिए छत्तीसगढ़ में भी सरकार है, वहां भी भेज सकते थे, लेकिन यहाँ भेज रहे हैं, तो क्या बाड़ाबंदी के मास्टर हो गए अशोक गहलोत? कह सकते हैं, क्योंकि ये पहले इसका प्रदर्शन हो चुका है। जब कांग्रेस के ऊपर ऐसा संकट मंडराया था तो वो अपने सारे विधायक लेके गायब हो गए थे। चंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगा, मतलब अशोक गहलोत जी बाड़ाबंदी के मास्टर हैं, इसलिए उनको भेजा गया है वहां पे, क्या कह सकते हैं इसके लिए? देखिए, अशोक गहलोत का अनुभव इसमें बोल रहा है जी। पिछली बार जब भाजपा ने कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को राजस्थान में जी तोड़ने की कोशिश की जी और अशोक जी को गिराने की कोशिश की, उस समय अशोक जी ने जिस ढंग से उस क्राइसिस को मैनेज किया, बिल्कुल, उससे उनका कद कांग्रेस में बहुत बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही इसमें बात कोई है, दो राय बिल्कुल ऐसे भी वो अनुभवी खिलाड़ी हैं, बिल्कुल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगा कि जी देखिए, ये आना जाना हॉर्स ट्रेडिंग कुछ पैमाने पर कहीं कहीं होते रहा है, बिल्कुल, किंतु जिस बड़े पैमाने पर जी भाजपा में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार आने के बाद में इन्होंने बिल्कुल, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और लोकतंत्र का जिस ढंग से उपहास उड़ाया है और जिस ढंग से मजाक बनाया है, बिल्कुल, वो भारत के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कभी नहीं हुआ और इसको बचाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की जरूरत है। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, इसको इस तरीके से भी तो कह सकते हैं कि हम जिन पे विश्वास करते हैं वही विश्वासघात कर जाते हैं। देखिए, पूरी राजनीति सुविधावाद पर टिक गई जी। है और ये सुविधावाद चरित्र जो है ये भाजपा के सत्ता में आने के बाद ज्यादा उजागर हो गया, क्योंकि जो भाजपा ए पार्टी विद डिफरेंस अपने आप को कहा करती थी, नाउ इट्स अ डिफरेंट पार्टी ऑल टुगेदर। अच्छा रमन झा जी, और बाई क्रुक, चंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपको आपको माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ। रमन झा जी, अभी भी कहेंगे आपकी वेकेशन पे गए हैं, छुट्टी बनाने गए हैं? देखिए, हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकारों ने बता दिया है, महेश जोशी, रफीक खान, पूरी सरकार वहां पे, अशोक गहलोत भी मिलने वाले हैं शाम को। रमन झा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, शायद आप नेटवर्क में नहीं है, प्लीज आप नेटवर्क में आइएगा। हेलो, हाँ जी रमन जी, देखिए कांग्रेस पार्टी के, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। कांग्रेस की सरकार है जी, तो जब वहाँ की कांग्रेस की सरकार है जी, तो स्वाभाविक है वहाँ के विधायक पहले भी काम किए होंगे। लेकिन महेश जोशी ने तो कहा कि हमें तो आदेश प्राप्त हुआ है कि इनकी आवभगत करनी है, मुझे तो ये भी नहीं पता है किस पार्टी के हैं। देखिए, वहाँ के अगर कांग्रेसी है और अगर उनको जान पहचान होगा, पहले से अवगत है, असम में भी जब राजस्थान से या मध्य प्रदेश से या महाराष्ट्र से या दिल्ली से, रमन जी सुन तो लीजिए, रमन जी, हमें मिलता है। रमन जी सुन तो लीजिए, जैसे आपने कहा कांग्रेस की सरकार है, आपके प्रत्याशी वहां पहुंचे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि महेश जोशी ने तो ये कहा कि हमें पता ही नहीं है किस पार्टी के हैं, 7 दल मिलकर लड़ रहे हो आप चुनाव, हमें तो पता ही नहीं है किस पार्टी के, हमें तो आदेश प्राप्त हुआ है कि इनकी आवभगत करनी है, हम आवभगत कर रहे हैं। बीजेपी भी यहाँ अकेले नहीं लड़ रही है। अच्छा, बीजेपी भी तो यहाँ कई दलों के साथ मिलकर लड़ रही है।
अब उनके ही पुराने जो पार्टनर थे जो उनके साथ चुनाव 2016 में लड़ रहे थे, बिल्कुल। अब वो उनको छोड़ के कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रहे हैं DCS, क्योंकि चुनाव पे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाना नहीं चाहते। प्रमोद तो स्वामी असम में जी, भाजपा को चुनाव है। प्रमोद स्वामी जी, अभी एक बहुत अच्छी बात आपने की थी कि भाई हमने तो नहीं कहा कि हम ये डिबेट भी हमने नहीं रखी है और हमें नहीं पता कि आपके विधायक कहाँ गए, हम तो इस बात ही नहीं कर रहे हैं कि आपके विधायक कहाँ गए, आप ही बोल रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग करके दूसरे दलों में इतना डर बैठा दिया कि रिजल्ट आने के पहले ही वो अपने विधायकों को बाड़ाबंदी करने लगे हैं। पहली बात तो मैं आपको टोकना चाहूंगा जी कि वो विधायक बने नहीं है, वो नहीं सॉरी, वही प्रत्याशी, मैंने प्रत्याशी कहा। वो प्रार्थी है कांग्रेस। जी प्रत्याशी हैं, उनको तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन उनको तो कॉन्फिडेंट है तभी तो बाड़ाबंदी की गई, उनको तो कॉन्फिडेंट है वो सब जीत रहे हैं। अरे सर, कॉन्फिडेंस तो हर राजनीतिक दल कॉन्फिडेंस दिखाती है, लेकिन 2 तारीख को जब नतीजे आएंगे जी तब इस बात का फैसला होगा कि कौन विधायक बनेगा और कौन विधायक नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के प्रार्थी है और प्रार्थी के हिसाब से उन्होंने चुनाव लड़ा है। कांग्रेस पार्टी के हैं कि महाजोत गठबंधन के हैं? नहीं, कांग्रेस और महाजोट जो गए हैं, मेरे को तो पता नहीं कि कौन से लोग गए हैं। ठीक है, लेकिन महाजोट ने इन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा है, जिसमें कांग्रेस और AIDF और कुछ और छोटे छोटे राजनीतिक ठीक है। तो अभी चंद्र प्रकाश शर्मा जी बता रहे थे कि आपके यहाँ पे शिकारियों का हुजूम बन गया इसलिए डर है। अब चंद्र प्रकाश जी का परिचय आपने मेरे को पत्रकार के रूप में कराया जी, लेकिन आपको उनका एक परिचय मैं भी करा देता हूँ। असम जातीय परिषद के वो प्रवक्ता हैं जी, जो एक राजनीतिक नहीं हमारे लिए तो सम्मानीय पत्रकार हैं। सुन लीजिए, आप मेरे को अगर बुलाए हैं तो मेरे को बोलिए ना प्रमोद स्वामी जी, बोलिए बोलिए। चंद्र प्रकाश जी से बात कर लीजिए। नहीं आप बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक परिचय कराया है पत्रकार के रूप में जी। आपका चंद्र प्रकाश जी से परिचय एक मैं भी करवा देता हूँ। वो असम जातीय परिषद जो यहाँ का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है जिसने इस बार चुनाव भी लड़ा है, उसके वो प्रवक्ता भी है। तो एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते वो यही बातें वो कहेंगे, वो थोड़ी हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करेंगे। और हमको उससे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमें आसाम की जनता का सर्टिफिकेट चाहिए। चंद्र प्रकाश जी और रमन झा का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। आप जब बोले, मैं बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए, जवाब दीजिए। वो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं। अब वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते वो उन पे है, लेकिन मैं उसे जैसे शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया है, मैं उसको उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता। ठीक है, कोई बात नहीं। चंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपने जैसे अभी बताया कि जिस तरीके से दोनों दल हैं, ये हॉर्स ट्रेडिंग की परंपरा आपने कहा भाजपा ने डाली है, लेकिन ये दोनों दल हैं। लेकिन एक बात और बताइए आप चंद्र प्रकाश जी, आपके यहाँ 3 चरण के मतदान हो चुके हैं, उसके बाद में इस तरीके से अपने लोगों पे, अपने प्रत्याशियों पे भरोसा न करना कहाँ तक न्यायसंगत है? और वो जनता जिन्होंने आपको वोट दिया होगा, चाहे कांग्रेस को दिया हो, चाहे बीजेपी को दिया हो या महाजोत को दिया हो, कहीं ना कहीं ये उनके साथ विश्वासघात नहीं है? जी देखिए, अभी जो राजनीति चल रही है जी, देश भर में, आप देखिए वहाँ पर जनता सबसे पीछे है जी। राजनीतिक मूल्य अब खत्म हो गए हैं। किसी जमाने में एक भी विधायक या MP हुआ करता था तो अपने दल को पकड़े रहता था जी। आजकल वो चीजें नहीं रही है, तो निस्संदेह ये जनता के साथ धोखा है। आप जिस दल के आदर्श के साथ जनता आपको जिताकर भेजती है, अगर आप देखा जाए तो उसी दल के साथ रहना चाहिए, चाहे आप विपक्ष में हो चाहे आप पक्ष में हो। लेकिन दोनों दल, माने इस बारे में तो आप ये नहीं बोल सकते कि दूध के धुले हुए हैं। दोनों दलों का इतिहास कहीं न कहीं ये रहा है। आज कांग्रेस भाजपा पर जो आरोप लगा रही है जी, वो आरोप में 4 अंगुलियां कांग्रेस की तरफ भी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, और जिनसे आज कांग्रेस डर रही है वो कल पुराने कांग्रेसी हैं। बिल्कुल। पीयूष शर्मा जुड़े हैं हमारे पास राजस्थान से। पीयूष जी, इन विधायकों के पहुंचने के बाद, जैसे कि आपने कहा, इनको एयरपोर्ट से लाया गया, होटल पहुंचाया गया, वहां पे 2 बड़े वरिष्ठ नेता महेश जोशी और रफीक खान को वहां पे उनकी आवभगत के लिए रखा गया है। क्या राजनीतिक गतिविधियां बदली हैं वहां पर? कितनी उथल पुथल है राजस्थान में? देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि
अब वो गतिविधियां स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि शाम को ये पता चला है कि शाम को एक इनकी गोष्ठी होने वाली है जिसमें ये लोग शायद चर्चा करेंगे। उसके बाद ये भी हो सकता है कि इन विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। अच्छा पीयूष, जिस होटल में ठहराया गया है, अमूमन ये होता है कि जिस होटल में ठहराते हैं ऐसे विधायकों को, वहां पे सभी कमरे खाली हो जाते हैं, सिर्फ विधायक वहां पे रुकते हैं, ऐसा कुछ हुआ है होटल में? अभी फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं थी कि, क्योंकि ये अचानक से हुआ सारी चीजें, किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कोई ऐसा विधायकों का एक मतलब ग्रुप आने वाला है और उनको यहाँ पे ठहराया जाएगा। पीयूष, समय की कमी है, रमन जहां जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, बहुत संक्षिप्त शब्दों में। रमन जी, ये जैसे कि हॉर्स ट्रेडिंग की कहा जाए कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर है, आप भले ना माने, लेकिन चीजें जो खुलकर आई हैं सामने और जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है बीजेपी के द्वारा? देखिए, सबसे पहले बात है कि अभी चुनाव के नतीजे नहीं आए हैं जी, तो नतीजे आने के बाद की बात अलग होती है, लेकिन ये जरूर डर है जी, भाजपा के जो नेता हैं वो आदमखोर बन चुके हैं हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जी, वो उन्हें किसी भी सूरत से, वे लोकतंत्र की गला घोट कर चाहे किसी भी सूरत को हो, उन्हें अपनी सरकार बनानी रहती है, जिसका नतीजा आप मणिपुर, गोवा, अरुणाचल जैसे बहुत सारे राज्यों में आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश देख लीजिए। हाँ, इस जगह तो इनकी ये नियति बन चुकी है कि लोकतंत्र की हत्या करो, जीते हुए विधायकों को भी चाहे डरा के हो, प्रलोभन दे के हो, कैसे भी हो, उन्हें अपने दल में लेके आओ, फिर से चाहे वहाँ चुनाव करवाओ, हाँ, लेकिन अपनी सरकार बनाओ, क्योंकि केंद्र में बैठे हैं, इनके पास सारी धन बल, सत्ता बल है और ये इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। रमन जी, समय की कमी है, प्रमोद स्वामी जी के पास आऊंगा। आखिरी क्वेश्चन प्रमोद स्वामी जी आपसे। प्रमोद स्वामी जी, एक कहा जाए एक बात की महाजोत गठबंधन ने जो चुनाव लड़ा है उसके बाद कहा जा रहा है कि इस तरीके से अगर बाड़ाबंदी हो रही है तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा को असम में नुकसान हो रहा है? नहीं, बाड़ाबंदी का आप और आपके सरकार जो बंधु है जी, वो बार बार कह रहे हैं विधायक, और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रार्थी। माफी चाहूंगा, मैंने आपसे कहा, मैं प्रत्याशी भी कई बार कह चुका हूँ, आप बात समझिए प्रमोद जी। तो आप बार बार विधायक क्यों बोल रहे हैं? जी, विधायक बनेंगे तब उनको डर तो होगा ना कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ आपकी बात पर। जी, तो अब दूसरी बात कि इसका नतीजा 2 तारीख को निकलेगा, 2 तारीख को आसाम की जनता जनादेश देगी और ये स्पष्ट बन जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है, किस पार्टी के हाथ में। बिल्कुल समय की कमी है, समय की कमी है। हमारे सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, चूंकि समय की बहुत कमी है। चलिए, एक तो बात है कि जैसे कि कांग्रेस की बाड़ाबंदी अब शुरू हो गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लग रहा है कि असम चुनाव वो जीत सकती है, लेकिन हालांकि ईवीएम में अभी पूरे नतीजे कैद हैं और 2 तारीख को पूरी चीजें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, कंफर्म है, और बिल्कुल इस चीज को हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक मूल्य बदले हैं और 3 चरण का चुनाव होने के बाद अगर इस तरीके से कांग्रेस अपने विधायकों की या अपने प्रत्याशियों की कहें बाड़ाबंदी कर रही है तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की कहना चाहिए के लिए शर्मनाक है। और ये भी कह सकते हैं हम कि इस तरीके से अगर विधायक बिकते रहे तो जनता का क्या होगा। फिलहाल कांग्रेस की बाड़ाबंदी हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए स्वदेश न्यूज।